चलो, तुम लोग को 9th क्लास को सिखाए हुए हैं, तुम लोग को पी बाई क्यू के रूप में बदलने सिखाए ना परिमेय संख्याओं को। कौन सा कौन सा? अशांत अनावर्त अशांत आवर्ती वाला को, जिसके ऊपर आवर्त दिया रहता है रेकरिंग, वो वाला को पी बाई क्यू के रूप में बदलना सिखाए ना। ये सबको आज भी सिखा देते हैं, जो जो नहीं सीखे हैं वो भी सीखिए। तो कोई भी संख्या रहेगा, जैसे पी बाई क्यू के रूप में बदलने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कि 2.3 रहा, इसे कहेगा पी बाई क्यू के रूप में बदलने, तो आराम से बदल लोगे। क्या करोगे भाई, यहाँ बराबर लिखोगे, यहाँ दशमलव उड़ाओगे तो यहाँ लिखोगे 23, दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो 1 0 डाल दोगे, 23/10 हो गया। कटने वाला होगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो ऐसे ही, यही हो गया इसका आंसर। दूसरा, अगर 0.5 लिखा रहेगा तो दशमलव उड़ाओगे, यहाँ 5/10 कहोगे, कटने वाला है तो 1/2 हो जाएगा। नहीं, तो जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं दिया रहेगा तो उसको पी बाई क्यू के रूप में बदलना आसान है, नहीं है। लेकिन जिसके ऊपर रेकरिंग दिया रहेगा, जैसे मान लो यहाँ कहेंगे 2.31 के ऊपर में रेकरिंग है, यानी इसको आवर्त भी बोल सकते हो, आवर्त बोलो या रेकरिंग बोलो, ये वाला। इसको कैसे पी बाई क्यू के रूप में बदलेंगे? ई वाला दशमलव जिसके ऊपर आवर्त नहीं रहता है ना, उसको पी बाई क्यू के रूप में बदलना आसान है, नहीं। लेकिन जिसके ऊपर आवर्त रहता है उसको पी बाई क्यू के रूप में बदलेंगे तो ऐसे नहीं दशमलव उड़ाएंगे या 231/100 लिख देंगे, ये गलत है। इसका इतना नहीं ना होगा। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे करते हैं, तो ट्रिक से तुम लोग को बताए हुए हैं, हाँ, तो बताए हुए। तो अब हम लोग इस सबको मतलब सबके साथ सीखेंगे। सब लोग बोलना समझोगे तबे, 7th क्लास में हो, 8th क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, उससे मतलब बहुत ही आसान है, कोई भी इसको समझ सकता है। और बिहार बोर्ड का 10th वाला एग्जाम होता है ना, उसमें ये एगो कभी कभी दे देता, बोलता है इसका पी बाई क्यू रूप बताइए। बहुत बच्चा जाता है गलती करके आ जाता है, क्यों? यहाँ बोलेंगे अशांत, क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती संख्याओं, अशांत आवर्ती संख्याओं ने परिमेय संख्याओं, अशांत आवर्ती परिमेय संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में बदलना, पी बाई क्यू के रूप में बदलना, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया अशांत आवर्ती वाला होगा, ठीक ना, अशांत आवर्ती वाला, ठीक है। अब बदलेंगे पी बाई क्यू के रूप में, तो देखिए कैसे बदलेगा। पहला नंबर का लेते हैं, नहीं समझेंगे तो बता दीजिएगा कि हम नहीं समझे, ठीक है। आपके सामने में पहला लेते, सबसे छोटा वाला 1 नंबर में, यहाँ लिखते हैं 0.2 के ऊपर में रेकरिंग, या 1 से शुरू करते क्या जी, 1 के ऊपर में क्या दे दिए हैं, रेकरिंग। अब किसी भी संख्या, कोई बात नहीं है, रहने दो, इधर देखना, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा हिलता है डोलता है तो कोई बात है, कोई बात नहीं। जैसे देखो किसी भी संख्या पर रेकरिंग देल रहेगा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.1111, जैसे 1 के ऊपर रेकरिंग है ना, इसका मतलब 0 के बाद 1 बार बार क्या हो रहा है, आते हो रहा है। जैसे मान लो कोई दो संख्या होगा, उसमें भाग किए होंगे, भाग करने के बाद हुआ क्या कि 1 आने लगा तो 1 आते रह गया, नहीं, दशमलव के बाद रिपीट होते रहता है, तो उसको बार बार ना लिख के एक बार लिख देते हैं, रेकरिंग लगाते। इसका मतलब हुआ कि यही अंक जो है बार बार अब क्या होगा, आगे आते रहेगा। तो इसी चीज को समेट के, इतना बड़ा नंबर रहता है ना, इसी को समेट के छोटा रूप में ऐसे लिखते हैं। तो किसी भी नंबर पे अगर ऐसे करके रेकरिंग लगा है, तो इसका मतलब हुआ ये कौन सी दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती वाला। अब इसे पी बाई क्यू के रूप में बदलेंगे, तो कोई भी अगर इसको 0 उड़ा दोगे, 1 लिख दोगे, यहाँ 10 लिखोगे, 1/10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सही ना। तो इसको कैसे बदलेंगे,
लॉन्ग विधि से नहीं सीख रहे, हम लोग शॉर्टकट मेथड से सीख रहे हैं, ट्रिक से कैसे बनाएंगे। तो जो भी संख्या देल रहेगा तो उसको कुछ नहीं करना है, आप लोग को यहाँ देखते रहिए, ध्यान यहाँ दीजिए, फोकस पूरा बोर्ड पर, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ देखिए 0.1 के ऊपर रेकरिंग लगल है ना, ध्यान में रखना रेकरिंग किसके ऊपर लगा हुआ है, तो जिसके ऊपर रेकरिंग लगा, अब इधर का भूल जाइए, एक ऊपर लिख दीजिए, ठीक है, एक ऊपर लिख दीजिए, क्योंकि एक ही संख्या है ना जिसके ऊपर रेकरिंग है, उस संख्या को क्या करेंगे, ऊपर लिख दिए। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, रेकरिंग लगल है तो रेकरिंग लगा हुआ तो है कितना अंक, कै गो अंक है, एगो है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 10। अगर दशमलव के बाद एगो अंक रहता है तो 10 लिखेंगे, 2 गो रहेगा तो 100, 3 गो रहेगा तो 1000, 4 गो रहेगा तब 10,000 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इतना ही छोड़ देंगे, नहीं गलत हो जाएगा ना, यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे। अब माइनस कर देंगे यहाँ पर एक लिख के बस एक लिख देंगे, और यहाँ फिर पुनः देखेंगे, एक लिखने के बाद यहाँ पुनः देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि भाई दशमलव के बाद कोई ऐसा अंक है जिसके ऊपर रेकरिंग न है, नहीं ना है। अगर कोई अंक बचा रहता, जैसे एगो अंक पे रेकरिंग नहीं रहता तो यहाँ 10 घटाते, 2 गो अंक पे रेकरिंग नहीं रहता तो यहाँ 100 घटाते, ठीक है। जैसे जैसे आगे करेंगे ना आप लोग को खुद समझ में आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 1/9। अब आप 1 में 9 से भाग करेंगे ना तो 1 1 1 1 आते रहेगा, नहीं, जैसे 1 में 9 से भाग कीजिए तो 1 1 आते रहेगा, जैसे 0. यहाँ लिखिएगा तो 9 लगाइएगा, फिर 1 बचा, फिर यहाँ 0 दीजिएगा, फिर 1 से लगेगा, 1 बचा, फिर 1 से लगेगा, इस तरह से प्रोसेस चलते रहेगा कि नहीं चलते रहेगा, रुकने वाला है, नहीं रुकने वाला है। अच्छा, इसमें 5% समझे ही, कुछ भी नहीं समझे तो यहाँ दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, 0.2 के ऊपर में रेकरिंग, 0.2 के ऊपर में, इसे कहेगा p/q के रूप में बदलिए, तो p/q के रूप में बदलने कहेगा तो क्या बोले हैं, यहाँ पर जो अंक रहेगा उसको कहाँ लिख दीजिए, ऊपर लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। दशमलव के बाद कितना अंक है, एगो अंक है, तो यहाँ पर क्या करिए 10 लिख दीजिए सर, यहाँ पर -1 कर दीजिए। दशमलव के बाद ऐसा कोई अंक है, अभी तो एगो ले रहे हैं ना, 2 गो 3 गो 4 गो रह सकता है, इसमें कोई दशमलव के बाद ऐसा अंक है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो एको गो नहीं है तो इस पे एक भी 0 नहीं डालेंगे, तो ये ऊपर में हो जाएगा 2/9, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर का, अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे 0.31 के ऊपर रेकरिंग, कितना के ऊपर रेकरिंग दे दिए, अब इसको p/q के रूप में बदलना है, तो क्या करेंगे, 3 1 लिख देंगे, और नीचे में इस बार 10 लिखेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 गो अंक है, तो यहाँ पर क्या बोले, 1 पर 2 0 यानी 100 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1, ठीक है। इसमें कोई ऐसा अंक है दशमलव के बाद जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं ना है, तो 1 भी घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 31/, आ रहा समझ में, नहीं आ रहा है, चलो देखो यहाँ पर देखना, यहाँ पे लिखेंगे 0.45 के ऊपर रेकरिंग। इस बार ध्यान से देखिए, हम क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं, यहाँ पर 5 1 के ऊपर रेकरिंग डाल दिए, यहाँ पर 4 के ऊपर रेकरिंग। अब देखिएगा थोड़ा, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम क्या बोले हैं, जो भी रहेगा अंक, दशमलव के पहले भी कोई रहता, दशमलव के बाद भी, सबको यहाँ पे ऊपर में लिख देंगे, तो यहाँ पे 4 5 1 यानी 451 लिख देंगे। यहाँ पर बड़ा बट्टे वाला साइन जो है ना थोड़ा बड़ा करके देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, टोटल 3 गो है, तो इस पर कितना 0 डालेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। अब दशमलव के बाद बताइए कितना ऐसा अंक है, कै गो ऐसा अंक है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, कै गो है रेकरिंग, बिना रेकरिंग वाला
बिना आवर्त वाला एक गुण है, तो यहाँ पर 1 0 डाल देंगे। इतना ही रुकेंगे नहीं, यहाँ पर भी माइनस देंगे। अब वही अंक, जिस अंक पे रेकरिंग नहीं रहेगा वो अंक को घटा देंगे। जैसे किस पे रेकरिंग नहीं है तो 4 को घटा देंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा? अब घटाइए, 11 में से 4 जाएगा तो 7, यहाँ 4, यहाँ 4, 447 बटे 1000 में से 10 घटाएंगे तो 990 होगा। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं है, समझिए। यहाँ नहीं आया समझ में तो कोई घबराने का कोई बात। जैसे 2.123 के ऊपर रेकरिंग, 2-3 के ऊपर रेकरिंग दिए, कितना के ऊपर दिए हैं? क्या होगा अब इसको करने? नहीं होगा। अभी देखिए आप लोग बराबर देंगे। अभी ऊपर में जो लिखेंगे ना, तो जितना अंक है दशमलव रेकरिंग को भूल जाइए। रेकरिंग जो दिया हुआ इसको भूल जाइए। 21 23 ऊपर में लिख दीजिए, 21 23 ऊपर में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 दे देंगे। अब देखिए दशमलव के बाद कितना डिजिट है, कितना अंक है दशमलव के बाद? दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 गो है, तो कितना 0 डालेंगे? 3 गो। माइनस देंगे, 1 लिखेंगे। अब बताइए दशमलव के बाद कितना ऐसा अंक है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है? 1 0 घटा देंगे डाल के, 1 पर 1 0 देंगे। 2 अंक पे नहीं रहता, 2 अंक पे रेकरिंग नहीं रहता तो यहाँ पर 1 पर 2 0 डाल के घटाते। ठीक है, इतना करके रुक जाएंगे? नहीं। अब यहाँ माइनस करेंगे, 1 नहीं, जितना अंक पे रेकरिंग नहीं है, चाहे दशमलव की इधर हो कि इधर भी हो, 21 पे नहीं है ऐसे समझिए। 2 और 1 पे नहीं है तो 21 घट जाएगा। जिन जिन अंक पे नहीं रहेगा उस सबको क्या करेंगे? घटा देंगे। अब घटाइए तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा? नहीं आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया होगा। चलिए एक और देखिए। जैसे यहाँ पे लिखल रहेगा 5.1.345 के ऊपर रेकरिंग। इस बार किसके ऊपर रेकरिंग दिए हैं? 5.2 के ऊपर में। ध्यान से देखना, हम क्या बोले हैं कि अभी ऊपर में जो लिखेंगे ना, यहाँ लिख रहे हैं इसका, ऊपर में जो लिखेंगे तो समझिए इस सब का दशमलव और आवर्त यानी रेकरिंग को भूल जाएंगे। रेकरिंग को 51 34 52 लिख देंगे ऊपर में, 51 34 52 को लिख देंगे ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब दशमलव के बाद कितना अंक है? नहीं, अभी बिना रेकरिंग को भूल के अभी कितना अंक है टोटल? तो 1 पर शुरू में कितना 0 देंगे? 4 को, यानी 10,000 हो गया। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह देके 1 देंगे। अब बताइए दशमलव के बाद कितना अंक है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है? तो इस पर 2 0 डाल के घटाएंगे और ऊपर में भी माइनस देंगे। कितना अंक है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है टोटल? यानी 51 34, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 51 34। अब घटा दीजिए, 12 में से 4 गया तो, या 4 में से 3 गया तो, फिर यहाँ पर 4 में से 1 गया तो, यहाँ पर 3, 13 में से 5 गया तो, यहाँ पे 0, यहाँ पर 5, नीचे में कितना हो जाएगा? 9 से 90, 9,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 9,900। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया? अब आप लोग को देंगे तो बना लेंगे। तो पहले इसको उतारिए सब लोग रफ में, तब हम 5 गो सवाल देते हैं, आप लोग को अभी करके दिखाना है। जो पुराना 10th वाला है ना, इस सब का विदाई मतलब समारोह होगा, इस सबको विदाई कर देंगे 12 तारीख या 13 तारीख को। टॉनिक लीजिए, टॉनिक। ठीक है, चलिए P/Q के रूप में चेंज हो जाएगा करने ना, P/Q के रूप में बदले हो जाएगा। चलिए पहला वाला सवाल देखिए। पहला सवाल यहाँ पर, पहला सवाल देखिए, 0.5 के ऊपर आवर्त या रेकरिंग लगल रहेगा, हो जाएगा। 2 नंबर में 0.7 के ऊपर रेकरिंग रहेगा, हो जाएगा।
3 नंबर में 0.8 के ऊपर रेकरिंग रहेगा, हो जाएगा। 4 नंबर में 0.34 के ऊपर रेकरिंग रहेगा, हो जाएगा। 5 नंबर में 0.46 के ऊपर रेकरिंग रहेगा, हो जाएगा। 6 नंबर में 2.132 के ऊपर रेकरिंग रहेगा, यहाँ ध्यान से देखिए, रेकरिंग डालिएगा 2-3 के ऊपर, 3-2 के ऊपर। 7 नंबर में 12.543 के ऊपर रेकरिंग। 8 नंबर में 7.341 के ऊपर रेकरिंग यहाँ पर। 9 नंबर में देते हैं 6.7324 के ऊपर रेकरिंग, यहाँ 3 गो अंक के ऊपर में रेकरिंग है। और 10 नंबर में दे देते हैं 34.6 यानी 346.4638। इधर से देखिए, 4 गो अंक के ऊपर में रेकरिंग। कितना अंक के ऊपर में? 4 गो अंक। हो जाएगा, 10 कर लेंगे, P by Q के रूप में बदल के आ जाएंगे, हो जाएगा पक्का? ठीक है, करके आइएगा।